किचन का मिशन हमारा सेगमेंट है और हमारे साथ हमारी कुलिनरी एक्सपर्ट हुमा जर्रार साहिबा मौजूद हैं जो कि आज हमें बताएंगी पराठों के बारे में। जी हाँ, हमने पहले आपको बताया था कि हम पराठों के हवाले से बात करेंगे और इस वक्त जो है वो पराठों का नाम सुन के जो है ना वो हल्की हल्की सी भूख जागना शुरू हो गई है। लेकिन सवाल ये है कि पराठा लफ्ज़ जो है वो पराठा ही क्यों, मतलब कुछ और भी कहा जा सकता था उसको। और ये कहाँ से शुरू हुआ हुमा साहिबा, मतलब क्या इसकी पूरी एक जो दास्तान है इसकी वो बताएंगी आप हमें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, पराठे का नाम वाक़ई सुन के तो भूख जाग जाती, चाहे कोई भी टाइम हो। बेशक। क्योंकि अब पराठा खाने का भी कोई वक़्त नहीं रह गया। बिल्कुल। किसी भी वक़्त आपका दिल चाहे तो आप उसको, इसकी इतनी वैरायटी आ गई है, इतनी तरह-तरह से बनने लगा है। अच्छा, लफ़्ज़ पराठा आपने कहा कि भला इसका नाम कुछ और क्यों ना हुआ और यही क्यों हुआ? अ, बेसिकली पराठा लफ़्ज़ जो है वो 2 हिस्सों में है, ओके। परत और आटा। ओह अच्छा इसको अच्छा। मिला के जब हम बोलते हैं, हम्म। वही बात है कि उर्दू एक लश्करी ज़बान है और लोगों ने बोलने के से अल्फाज ने डिफरेंट बिल्कुल शक्ल बिल्कुल। इख्तियार कर लिए। तो बेसिकली पराठा इस परत, हम्म। परतें होती हैं इसकी, और सही। आटा है। मेनली तो जबरदस्त। ये है, ठीक है। और अगर हम और पीछे जाएं तो इन पराठों की जो नानी दादी हैं वो पूरन पूरी कहलाती थी। ओके। 1526 में जब ये इस तरह से आटे को गूंद कर इससे हम्म। रोटी के अलावा जब तलने का प्रोसेस हुआ तो तब इसको पूरन पूरी कहते थे। अच्छा अच्छा, मतलब फिर वो डीप फ्राई सा होता था। हाँ, डीप फ्राई से होता था, या अगर वैसे जरा ज्यादा तला हुआ, ठीक है। ठीक है ना, और उसका आटा भी डिफरेंट तरह से गूंथते थे, तो वो पूरन पूरी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व करके पराठे की शक्ल में आई। सही। और सबसे पहला पराठा जो है वो 12th सेंचुरी में इंडिया से बना। ओके। अच्छा, वैसे ये साउथ ईस्ट एशियन डिश है, अगर हम इसे डिश भी कहें तो कोई हर्ज नहीं अच्छा, है। मुकम्मल डिश यानी कि। मुकम्मल डिश भी है। आप अब आगे जाके जब हम इसकी फिलिंग्स की बात करेंगे, इसकी कॉम्बोज की बात करेंगे, तो वाकई हम्म। आप पराठा रोल खाओ तो इट्स अ कंप्लीट मील, इट्स बिल्कुल अ सही डिश, बात, बिल्कुल। ठीक है ना। तो साउथ ईस्ट एशिया से है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका हम्म। और अरब कंट्रीज। यहाँ पर पराठे का कॉन्सेप्ट, खाना, कंजम्पशन और इसकी शक्ल सूरत डिफरेंट होती जाती है, इसका टेस्ट डिफरेंट होता जाता है, सही। बट द बेसिक्स रिमेन द सेम। सही है। केरला में जैसे इसको परोटा कहते हैं, अच्छा। और उसका वही बात है कि जितने सी ट्रेडर्स थे, जब भी कोई मुल्क से लोग दूसरे मुल्क में ट्रैवल करते हैं हम्म। तो वो अपने साथ उसकी कुजीन भी लेकर आते हैं, बिल्कुल बेशक। उनकी टाइप्स भी लेकर आते हैं, उनकी रेसिपी भी लेकर आते हैं, तो उनके नाम भी लेकर आते हैं। सही। तो जो केरला के इंडिया के जो सी ट्रेडर्स थे, हम्म। वो इसको परोटा कहते थे। अच्छा। अगेन वो परोटा से वो पराठा ज़्यादा हम्म। आसान था लोगों के ज़बान पे चढ़ना, यूँ कह लें। हम्म। तो इस तरह से बात अगर हम करेंगे पराठे की, तो फिर वो अंडा पराठा से लेके चॉकलेट पराठे तक जाएगी। बिल्कुल सही बात है। और उसकी वेरिएशन और वो सब बहुत इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल। ठीक है। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की अगर हम बात करें तो एक, बहुत से लोग पराठा नहीं खाएंगे, हम रोटी खाएंगे, बिल्कुल। कैलोरी कॉन्शियस होते हैं। हम्म। तो एक प्लेन पराठा जो है उसमें 260 कैलोरीज होती हैं। सही। तो आप अपनी जो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और फाइबर भी होता है। हम्म। तो जिस दिन पराठे खाने का मूड हो और कैलोरी काउंट कर रहे हो, तो 260 कैलोरीज साइड पे रख लें, तो पराठा खुशी खुशी खा लें, बगैर किसी, फूड इज ऑलवेज खुशी खुशी खाना, बिल्कुल तभी वो लगता है सही। या जब पराठा बाकी। खाएं और उसके बाद फिर वर्कआउट कर लें, या ज्यादा काम जिस दिन करना हो उस दिन पराठा खा लें, एग्जैक्टली, फिजिकल या कि बाकी की एक्सरसाइज। चीजें स्किप कर लें, सही। खाली पराठा खा लें, अगर इतना ही दिल है दिल है खाने का पराठा तो, खाने का तो। ठीक है ना। सही। तो बात हो रही है पराठों के हवाले से और बड़ा दिलचस्प सफ़र जो है वो हमें पता चला पराठे का कि वो कहाँ से शुरू हुआ और अब हमारे पास जो हम न्यूटेला पराठा तक जो है वो खा रहे होते हैं। तो किस तरह से उसने ये सफ़र अपना तय किया, पराठों की क्या क्या इकसाम होती हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। हुमा जर्रार साहिबा हैं हमारे साथ जो कि कुलिनरी एक्सपर्ट हैं और हमारा टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पराठास। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं 111-111-107 पे कॉल करके, और कराची से बाहर वाले 021 कोड डायल करेंगे। बात हो रही है पराठों के हवाले से और जब पराठे की बात आती है तो लगना शुरू हो जाती है भूख, क्योंकि बड़े हो या बच्चे हो सभी को पराठे जो है वो भाते हैं, हर किसी की अपनी पसंद होती है क्योंकि पराठों की इतनी वैरायटी जो है।
हुमा ज़रार साहिबा हैं हमारे साथ, कुलिनरी एक्सपर्ट। हुमा साहिबा, ये बताइएगा कि पराठों की क्या-क्या इक़साम हैं और कौन-कौन से तरीक़ों से जो है वो इनको सर्व किया जा सकता है, बनाया जा सकता है? बिल्कुल पराठे जो हैं सादे पराठे तो सबको पता है, आप जो बिल्कुल। नाश्ते में खाते हैं। हुँ। लेकिन उसकी जब उसको लंच और डिनर बनाया जाता है, हुँ। मोस्टली लंच में जी, ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा हैं वो चीज़ें ज़्यादा होती हैं, मज़े की सही। लगती हैं। तो आप भरे हुए पराठे, उसमें जो सबसे पॉपुलर है हुँ, हुँ। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव सब जगह, वो हुँ। आलू का पराठा है। बेशक, सबसे मोस्ट फ़ेवरेट मोस्ट पराठा। फेवरेट है। और वो जब मैंने रिसर्च पे देखा कि जो टॉप पे आ रहा था, हुँ, कि हुँ। जो सारी दुनिया ने तकरीबन कहा कि जी उनका फेवरेट है हुँ। पराठों की, भरे हुए पराठों के हिसाब से, हुँ। तो वो आलू का पराठा आलू था। का पराठा। उसके अलावा मूली अच्छा। को कद्दूकश करके, हुँ, हुँ। ये पंजाब में बहुत ज़्यादा शौक से इस तरह के मूली वाले पराठे खाए जाते हैं। सही। आप उसको कद्दूकश करने, उसमें ज़रा-सा नमक, लाल मिर्च उसमें मिलाएँ, हुँ, हुँ। कच्ची मूली, अच्छा, पकाना अच्छा, नहीं है, और फिर सही, उसको पराठों में बिल्कुल आलू की तरह भर के बनाइए। सही। फिर माश की दाल, ओके। कीमा, कीमे के ऑमलेट, पराठे, बिल्कुल। लोग गोभी के पराठे भी हुँ, बनाते हैं, हुँ। और पनीर के पराठे बनाते हैं हुँ। बहुत। इंडिया पाकिस्तान में कॉटेज चीज़, सही। जब आप पराठा बनाते हैं इस तरह से भर के, तो वो कॉटेज चीज़ का होना मेनली चाहिए। बनता है। जी, सही, मेनली। सही। क्योंकि आपने पिज़्ज़ा तो नहीं बनाया ना कि हम दूसरे मोज़रेला या कुछ और डालेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। मोस्टली। फिर जो बेसिक पराठा है, अच्छा ज़रा मुगलाई पराठे की भी बात करते हैं। हुँ, हुँ। जहांगीर बादशाह जो है, वो उसका किचन बड़ा फ़ेमस था। सही। उसको तरह-तरह के खाने बहुत पसंद आते थे। हुँ, हुँ। तो वो बहुत ज़्यादा मुरगन और फैंसी खाने खा-खा के जिस दिन तंग आ गया, हुँ। तो उसने अपने कुक को बुलाया और उसको 2 टास्क दिए। एक उसने कहा, जी मुझे बना के खिलाओ माश की दाल, अच्छा, और दूसरा उसने कहा कि मुझे चाहिए 10 किस्म के पराठे। 10 किस्म के 10 दिन में पराठे। तुम रोज़ एक डिफरेंट पराठा अच्छा, लाओगे। तो अब वो शायद बेचारा इतने इनोवेशन नहीं ला सकता था, तो दिस इज़ वेयर भरे हुए पराठे अच्छा, इजाद हुए, यूँ इजाद कह होना लें शुरू आप। हुआ, सही। कभी वो आलू भर के खिलाता, कभी कीमा, कभी हुँ। कोई और चीज़, ऑमलेट या हुँ, कोई हुँ। सब्ज़ी। तो वो जो था वो सक्सेसफुल हो गया 10 दिन तक, हुँ, हुँ। क्योंकि फिर बात-बात पे तो फिर मुग़ल गर्दन उड़ा देते थे। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए उसने पराठे बनाए और उसने माश की दाल बनाई, और वो जो था वो, ये ना मैं बात कर रही हूँ 1627 की, ओके, ठीक है ना? 16वीं सदी की बात हो रही है सोलहवें ये। जो जहांगीर बादशाह का जो दौर था। बिल्कुल। फिर जो अगर हम पाकिस्तान की बात करें, हुँ, हुँ। तो अब से पीछे चले जाएँ। अब सही। तो ख़ैर इतनी वैरायटी है और इस किस्म की पराठे हैं कि हर हम वाक़ई हम भी रोज़ 10 दिन तक एक डिफरेंट तरह का पराठा खा पराठा सकते बना हैं, सकते हैं, व्हिच इज़ सही, नॉट एक्चुअली जस्ट फिल्ड। सही। तो जो पराठा रोल का कॉन्सेप्ट है, वो हुँ, हुँ। सबसे पहले कि आपने उसका रोल बना करके खाना है लंच में, हुँ, और हुँ। उसको एक तरह से फ़ास्ट फूड बना दिया। बिल्कुल। वो कराची तारिक रोड पर एक दुकान थी, वहाँ से स्टार्ट हुआ था, अच्छा, अच्छा। और फिर आज दिन तक वो इतना पॉपुलर है कि वैसे आप पराठा रोल के मेन्यू कार्ड उठाइए तो उसमें मिनिमम हुँ, हुँ। 50 किस्म के पराठे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जिनके है, अंदर और डिफरेंट हर किस्म गली के के कॉर्नर पे एक पराठे हर रोल जगह वाला मिल रहा बैठा है। हुआ है। एंड आई थिंक इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। बिल्कुल सही बात देखो है। ना, आप खाने की चीज़ों को लोगों के लिए आसान हुँ। और सस्ता करें, मेरे नज़दीक इससे बड़ा बिल्कुल, जिहाद कोई, बिल्कुल, बेशक, बेशक। इससे बड़ा फैसिलिटेशन और कोई नहीं है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना? अच्छा, अब अगर हम टाइप्स ऑफ पराठों की बात करें, फिलिंग के अलावा जो पकने वाले पराठे हैं, हुँ, हुँ। उनमें आ जाता है आपका जी आटे वाला पराठा, जो हम और आप नाश्ते में बनाते हैं। हुँ, फिर हुँ। मैदे के पराठे हैं, हुँ। बल वाला पराठा, सही। परत वाला पराठा, हुँ। एक सिंध में बनता है, मैं अभी उसके बारे में बताऊँगी। उस हम लोग पराठे पर ऑमलेट रख के खाते हैं, हुँ, हुँ। वो ऑमलेट में पराठा रोल करते हैं। उसको वो अच्छा, लिप्टा पराठा कहते हैं। मतलब पहले ऑमलेट बनाया, उसके ऊपर उन्होंने आटा हाँ, डाला? बारीक वाला, इट इज़ सो इंटरेस्टिंग। सिंध में वो बनाते हैं, उसकी मैं रेसिपी भी बताऊँगी आपसे। तो ज़बरदस्त। वर्की पराठा, बेसिकली पराठे के इंग्रीडिएंट्स बनाने में तो कुछ भी नहीं है। इट सही। इज़ घूम फिर के जो उसकी बेसिक है, हुँ, हुँ। वो आटा, दूध, ऑयल और मैदा है। सही, जिसमें रवा मैदे के जो पराठे बनते हैं, रवा इज़ सूजी। सही। तो वो उसमें सूजी का आई गॉट दैट रेसिपी आल्सो, मैं हुँ, हुँ। बताऊँगी। उसमें सिर्फ़ सूजी किस तरह ऐड करते हैं, वो बड़ा क्रिस्पी बनता है। और हुँ, उसकी बेसिकली सारी बात ना बेलने की, हुँ। आप उसे रोल आउट कैसे कर रहे हैं, वहाँ से फ़र्क आता है। अच्छा। जी, वर्की पराठा किस तरह रोल होगा, बल वाला किस तरह होगा, रवे मैदे का पराठा किस तरह होगा।
तो यहाँ से आ जाता है फिर फर्क। सही। अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें कि हमारे चारों सूबों में कोई डिफरेंट किस्म के पराठे बनते हैं या ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, तो जो सिंधी हैं, सिंध में कोकी पराठा जो है ना, कोकी। हाँ, कोकी अच्छा। पराठा बड़ा फेवरेट है सबका। उसमें वो आटा और बेसन का सेम वो रखते हैं क्वांटिटी। अच्छा। जैसे अच्छा। अगर आधा कप आटा लिया है तो आधा कप बेसन लेंगे। और ये ना रूरल एरियाज में बहुत पॉपुलर है क्योंकि ये बड़ा फिलिंग होता है। सही। और ये खाने का वो देता है, मजे आपको का भी फिलिंग लगता देता होगा है। ना, हाँ, बेसन आटा का और टेस्ट। बेसन बराबर मिलाए, फिर वो उसमें हरा प्याज और नॉर्मल प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये सब डाल के उसको इस सब का आटा ही गूंथते हैं, फिलिंग नहीं अच्छा। होती। अच्छा। अच्छा। जब वो बेसन और आटे को मिक्स करते हैं, ड्राई इंग्रेडिएंट, नमक लाल मिर्च डाल के थोड़ी सी, फिर उसमें वो हरा मसाला डालते हैं। अच्छा। जितना जिसको पसंद होता है, हरा प्याज डालते हैं। सही। उस सारे आटे को गूंद के, अच्छा, पराठों के जितने आटे गूंदो उनको हम मिनिमम आधे घंटे का रेस्ट दें। सही, यानी तब- फौरन ही नहीं बनाना शुरू नहीं, करना। फौरन नहीं बनाएं, ना तो उसके किनारे अच्छे बनते हैं और ना ही उसका टेस्ट इतना अच्छा होता है। किसी भी किस्म का पराठा बना रहे हो, उसको गूंदने के बाद आप नॉर्मल टेम्परेचर पे किचन में ही आधे घंटे को जरूर उसको रेस्ट दें। तो फिर आपका कहते ना, आटा, हमारी अम्मी कहा करती थी, आटा ठहर रहा है, बिल्कुल। तो वो ठहर जाता है तो इजी टू हैंडल, इजी टू बेलना और कुक भी उसका आसान था। इवन अगर आप कड़क वाला पराठा भी बना रहे हो तभी भी बेसिक चीजें हैं ये। सही। तो सिंध में जैसे मैंने आपको बताया कोकी पराठा, और फिर उनका लिप्पा पराठा उसे वो लोग कहते हैं। लिप्पा। हाँ, लिप्टावा को अच्छा। वो अच्छा। अपनी सही, जुबान सही, में सही। उसको लिप्पा पराठा कहते हैं। उसमें वो पराठा अलग बनाते हैं और बिल्कुल बारीक लेयर बनाते हैं ऑमलेट की। सही। और ऑमलेट में कुछ नहीं डालते, सिर्फ नमक, ठीक है। प्याज वगैरह कुछ नहीं। और फिर वो उस ऑमलेट में पराठे को लपेट के उसका रोल बनाते हैं, ओके। या उसको डबल कर लेते हैं। सही। सो ये मेरे लिए मजे की बात थी जो मैंने पढ़ी कि हम तो ऊपर रख के खाते हैं, ये उसमें करते हैं। सही। फिर देन बलूचिस्तान की अगर हम बात करें, अगेन आलू का पराठा टॉप्स द लिस्ट। लेकिन उसके अलावा वो उसको वशले के नाम से बुलाते हैं। वशले का मतलब होता है वेरी इजी। अच्छा। तो दे फाइंड इट कि ये तो बड़ा आसान है ना, आटा गूंद के रख दिया, बस पेड़े काटे, उनको बेला और तल दिया। सही। ठीक है ना। और ये केपीके में ज्यादा मकई का आटा और मैदा और दूध, देखे ना, जैसे हमने बात की सिंध की, तो सिंध में बेसन को वो आटे के साथ मिक्स करते हैं। और केपीके वाले जो हैं ये मकई का आटा पसंद करते हैं। तो ये मकई का हमेशा ना, जो इसका गेहूं का आटा होता है ना, जो हमारा नॉर्मल रोटी वाला, ये इसमें है बाइंडिंग इंग्रेडिएंट, ये टूटता नहीं है। आप देखो रोटी कितनी बारीक बेल लो वो पक जाएगी, वो टूटेगी नहीं। लेकिन अगर आप बेसन की रोटी बनाते हैं तो वो भी बीच तरह से क्रैक करती है, टूट जाती है। मकई की बनाओ, किसी भी और उसकी बहुत सारी की, जौ के आटे की बहुत सारे आटों की रोटी बनती है। तो उसकी कॉम्बो बना चाहिए। मकई का आटा लिया, साथ मैदा, मैदे की रोटी भी नहीं टूटती। बिल्कुल। आज जब हम उसको बेलते हैं पराठा, तो मकई का आटा और मैदा और दूध, अंडा, ऑयल, ये सब वो बनाते हैं। ये लोग पराठे को पैनकेक्स की तरह फ्राई करते हैं। मैं बात केपीके में वशले वाले पराठे की बात कर रही हूँ। ये सस्ता भी पड़ता है बनाने में। जबरदस्त। पेड़ा बना के बेलने के बजाय ये इसका पैनकेक जैसा बैटर बनाते हैं, पतला बैटर बनाते हैं। हाँ, और फिर उसको तलते हैं। जबरदस्त भाई, हमने इतनी डिफरेंट तरह की और इतने अलग अलग रेसिपीज जो है वो हमारे ही अपने रीजन्स की जो है वो सुनी है। हमारे सरदार साहिबा हैं हमारे साथ, कुलिनरी एक्सपर्ट। बात हो रही है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पराठास की, पराठों की अक़साम, और सेगमेंट है हमारा किचन का मिशन। आप भी हमारे साथ रहिए, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं 1111 107 पर। कराची से बाहर वाले 021 कोड डायल करेंगे। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 0345110410 पर।